अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स माइन किचन। आज हम दाल के दही बड़े और उनकी चाट बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी और ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इसका टेस्ट तो बहुत ही कमाल का होता है और इसको स्पॉन्जी और सॉफ्ट कैसे बनाया जाता है ये मैं आपके साथ तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। और इसकी चाट है उसको कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, एंड तक मेरे साथ रहिएगा। चलें आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लेना है और उसमें 1 कप मूंग की दाल और 1 कप माश की दाल डाल लेनी है और इसे अच्छी तरह धो लेना है। 4 से 5 पानी के बाद जब पानी साफ़ हो जाए तो हमने इसको भिगो कर रख देना है। अब तकरीबन कम से कम 6 घंटे लाजमी भिगोइएगा। मैंने इसे ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था। अब इसके बाद ये देखें कि कंडीशन के हाथ इतना ये सॉफ्ट हो चुके हैं कि ये हाथ से टूट रहे हैं। तो बस ये इसका जो हम पानी है वो निकाल देंगे और ये देखिए ये पानी मैंने सारा इसका निकाल दिया है। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे जग में और इसको ग्राइंड करते जाएंगे। आप इसे चॉपर में डालकर चॉप भी कर सकती हैं, लेकिन करना हमने बारीक है। पानी डाल लेंगे, पानी हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है। मैं आपके सामने ग्राइंड कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कैसे ग्राइंड करना है इसको। तो अब हम इसकी जो मशीन है वो ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे हमें लगा कि पानी कम है, हम मज़ीद इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, लेकिन हमने पानी ज़्यादा नहीं डालना। बस ये जो मशीन आसानी के साथ इसको ग्राइंड करती रहे। बस ये देखें जी, अब जो साइडों पे जो लगा हुआ है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि तमाम जो चीज़ें अच्छी तरह जकजान हो जाएं। अब मैंने इसे निकाल कर देखा था, लेकिन ये अभी सही से ग्राइंड नहीं हुआ था, थोड़े से ये दानेदार सा था। तो हमने थोड़ा सा पानी और डाला और डालकर इसको मैंने मज़ीद मशीन को चला दिया। तो बस ये देखें जी, अब ज़बरदस्त किस्म का जो पेस्ट है हमारे पास बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह हमने जो तमाम पेस्ट है बना लेना है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। बस इसी तरह हमने जो तमाम बाकी जो दाल है उसका भी पेस्ट बना लेना है। बस ये देखें ज़बरदस्त किस्म का जो हमारे पास पेस्ट है बनकर रेडी हो चुका है। तो बस अब हम इसमें कुछ पहले हम इसका टेस्ट कर लेते हैं कि ये सही बना है या नहीं बना है। इसी स्टेज पे ये देखें जी, अगर तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर दे, तैरे और नीचे ना बैठे तो समझिए कि आपका जो ये मिक्सचर है ज़बरदस्त किस्म का ग्राइंड हो चुका है। अगर ये नीचे पानी में जाके बैठ जाए तो आपको इसको मज़ीद ग्राइंड करने की ज़रूरत है। आप इसी स्टेज पे इसको मज़ीद ग्राइंड कीजिएगा, नहीं तो आपकी सारी रेसिपी ख़राब होगी। तो बस अब इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी। नमक डाला है मैंने 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और हाफ़ टेबल स्पून बल्कि 1/4 टेबल स्पून इसमें मैंने अजवाइन डाली है। अजवाइन हाजमे के लिए है। और इसमें थोड़ा सा 1/4 टेबल स्पून ही मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है। अब हमने इसे बीट करना है और बीट हमने इसे एक साइड में ही करना है ताकि ये अच्छी तरह बीट हो जाए और उसमें हवा भर जाए। जब हवा भरेगी तो ये फूले फूले से बनेंगे, स्पॉन्जी से बनेंगे। इसको हमने बीट तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको हमने बीट करना है और एक साइड पे ही हमने बीट करना है इसको। तो अगर आपके पास बीटर हो, इलेक्ट्रिक बीटर हो, तो आप इससे भी कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ये बैटर ठीक बीट हो चुका है कि नहीं। तो इसके लिए हम एक चम्मच लेंगे और उससे मटेरियल लेकर पानी में डालेंगे। अगर ये ऊपर फ्लोट करता रहे, तैरता रहे, तो समझिएगा कि आपका जो मटेरियल है, जो पेस्ट है, परफेक्ट किस्म का रेडी हो चुका है। अगर नहीं तो फिर आप इसको मज़ीद बीट कीजिएगा। अब यहाँ पे ये देखें जी, मैंने चम्मच को पहले पानी से गीला कर लिया था और अब हम इधर से मैंने तेल गरम किया था उसमें डालते जाएंगे। बस इसी तरह सारे जो हमने इसके अंदर डाल देने हैं, भल्ले जो है सारे इसमें डाल देने हैं। और पानी के साथ मैंने इसलिए इसको गीला किया था कि ये आसानी के साथ उतर जाए जब हमें के साथ लगा ना रहे, क्योंकि ये स्टिकी सा होता है। जब गीला करेंगे तो ये बिल्कुल आसानी के साथ उतर जाएगा। ये देखें जी कितने ये स्पॉन्जी बने हैं, कितने ये सॉफ्ट बने हैं। बस अब ये बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी ठंडे हो चुके हैं। ठंडे होने के बाद मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था।
और अब जब चाहें हम इसे निकालेंगे, निकाल कर गर्म पानी में डालेंगे और इसे हम इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बस यहाँ तक अब बना के रख लीजिए। आगे चाट बनाना बहुत आसान है। अब मैं बताती हूँ कि उसकी चाट कैसे बनानी है। सबसे पहले हमने बॉयल आलू ले लेने हैं और वो हमने नीचे डाल देने हैं, उसकी तह लगा देनी है, एक लेयर उसकी लगा देनी है और फिर टमाटरों की एक लेयर लगा देनी है। और इसके बाद ये जो भल्ले थे इनको मैंने तकरीबन 4 घंटे के लिए भिगो कर रखा था गर्म पानी में। गर्म पानी करके उसमें मैंने 4 घंटे भिगो कर रख दिया था। अब ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसको हम इसका पानी निचोड़ते जाएंगे और इसको हम डिश में रखते जाएंगे। बस इस तरह हमने तमाम रख लेने हैं और उसके बाद हमने इसमें चने डालने हैं। तमाम जो चने मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये जी दही लिया था मैंने, इसमें 2 टेबल स्पून चीनी डाली थी और इसको अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया था। अब तमाम दही जो है हम इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही ये हेल्दी सी रेसिपी है। अब इसके ऊपर हम चाट वगैरह डालेंगे, जो आपके पास सॉसेस हैं वो डाल लें, चिली गार्लिक सॉस डालें, सिंपल डालें, आपकी मर्ज़ी है। और ये इमली की चटनी डाली है, मीठी इमली की चटनी, खट्टी खट्टी मीठी सी, इसको स्किप ना कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर डाला था और यहाँ पे जो प्याज हैं वो मैंने कुछ डाल दिए हैं और ये पत्ता गोभी है ये भी कुछ मैंने इसके ऊपर बारीक बारीक काट कर डाल दी है। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा चाट में क्रंच सा आता है, क्रंची सी बन जाती है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है इसका वो है इसकी पापड़ी। ये पापड़ी ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही क्रंची सी, बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। इसको स्किप ना कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट बने। ये देखें जी, आपको तोड़ने से अंदाज़ा होगा। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।